औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज मैथमेटिक्स की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन, जो कि कुरान पाक की सूरत नंबर 18 की आयत नंबर 11 है। सो वी कॉस्ट ओवर देयर ईयर्स विद इन द केव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं, साथ में रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज के, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक छोटा सा चार्ट देखें रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स क्या हैं? बेसिकली रियल नंबर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि सारे रेशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। अगर मैं रियल नंबर की बहुत सादा ज़बान में बात करूं तो रियल नंबर्स जो होते हैं, तमाम नंबर्स, यानी जो भी नंबर्स हैं, क्योंकि दो ही तरह के नंबर्स हैं अगर हम कैटेगराइज करें रेशनल और इर्रेशनल की बुनियाद पर, तो रेशनल नंबर भी रियल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर्स हैं। तो हर एक नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन में मौजूद है, चाहे वो डेसिमल में मौजूद है, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किसी भी तरह का कोई भी नंबर है, वो क्या है? रियल नंबर है। फिर इसकी मज़ीद अगर हम तकसीम देखते हैं तो हमारे रेशनल नंबर्स को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक फ्रैक्शंस होते हैं और एक इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शंस नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती हैं, या इसको हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स शामिल होते हैं, जिसमें ज़ीरो भी शामिल है। तो ये एक नंबर्स की कुछ थोड़ा सा एक छोटी सी डायग्राम, एक छोटा सा चार्ट जो हमने डिस्कस किया। अब रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं हम आगे। जैसे हमने कहा रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, कोशेंट में लिख सकते हैं दो इंटीजर्स को, उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो हमें कोशेंट फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। अच्छा, अगर कोई नंबर हमें फ्रैक्शन में नज़र नहीं आ रहा, जैसे फॉर एग्जांपल खाली 5 लिखा हुआ है, तो हम में से तमाम लोग ही जानते हैं कि खाली 5 का मतलब क्या है? 5/1 है, यानी वो भी फ्रैक्शन में, वो भी कोशेंट फॉर्म में नज़र आ रहा है। ऊपर 5 और नीचे 1। अब नीचे जो 1 होता है अपॉन में, डिनोमिनेटर में जो 1 होता है, उसको हम शो नहीं करते, लेकिन सबको मालूम है कि इसके नीचे 1 है, तो वो भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें अगर हम, जैसे 5/2, 2, 4, 5, 8/100, ये अपॉन में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अगर कोई नंबर अपॉन में लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे खाली 6 लिखा हुआ है, वो भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे 1 है। इर्रेशनल नंबर्स की बात करें, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। तो अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर जो कि क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते या नहीं लिखे हो सकते, जैसे एग्जांपल्स में 2√, अगर इसका हम अंडर रूट फाइंड करते हैं तो ये डेसिमल में आता है। 3√, अगर 3 का अंडर रूट फाइंड करते हैं तो ये भी डेसिमल्स के अंदर हमारे पास आता है, तो ये क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स शोज द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी इसमें जो हमारे पास रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में मौजूद हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में मौजूद हैं। तो हम एडिशन की बात करें अगर, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a + b = b + a। रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड, जैसे में नज़र आ रहा है सामने। अगर हम दो नंबर्स को ऑर्डर तब्दील करके ऐड करें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर्स हैं 5 और 8, फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर्स हैं 5 और 8, अगर उनको हम ऐड करते हैं, जैसे 5 + 8
या 8 प्लस 5। अब ये कॉम्यूटेटिव हो गया, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 5, यानी एक बार हमने लिखा 5 प्लस 8, तो अगली बार क्या लिखा 8 प्लस 5, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा 13, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड, तो ये क्या कहलाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। आगे देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी है, सिर्फ साइन का फर्क है, जैसे एडिशन में था a क्रॉस b मल्टीप्लिकेशन b क्रॉस a, ठीक है, यानी a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a, रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड। इस केस में भी जो दोनों साइड्स का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा। जैसे हम अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर्स हैं 5 और 8, अगर उसको मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 का टेबल 8 तक पढ़ें या 8 का टेबल 5 तक पढ़ें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, दोनों ही सूरतों में आंसर जो आएगा हमारा वो क्या होगा 40 होगा, यानी 5 8 जा 40 या 8 5 जा 40। तो हमारे पास क्या होगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमारे जो दोनों साइड्स के रिजल्ट होंगे वो सेम आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इस केस में भी क्या होगा रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम पहले ब्रैकेट में b प्लस सी को सॉल्व करेंगे, फिर a ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा कि a प्लस बी हम ऐड करके उसके बाद c वाली वैल्यू ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर्स मौजूद हैं 4 5 एंड 7, ये 3 नंबर्स आपके पास हैं। इनको अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखता हूं तो प्रॉपर्टी की तरतीब के मुताबिक लिखा जाएगा 4 प्लस इंटू 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इंटू प्लस 7, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अगर हम देखें इसकी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व हुई तो 5 प्लस 7 12 हो गया। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व की तो 4 प्लस 5 9 हो गया। अगर हमारे पास आ जाता है 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7, तो 4 में 12 ऐड करें तो क्या बनता है 16, और 9 में 7 ऐड करें तो क्या बनता है 16। तो दोनों साइड का जो आंसर है वो क्या आ गया 16, यानी कि हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है उसमें दोनों साइड्स पर आंसर सेम आया। अब इसी तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरीके से a क्रॉस b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b मल्टीप्लाई बाय c। तरतीब वही है, सिर्फ एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया यहाँ पर। सॉल्व करने का तरीका भी वही है, सेम पैटर्न पर सॉल्व होगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड। इस केस में भी क्या होगा दोनों साइड्स का जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल इफ वी हैव 3 नंबर्स 4 5 एंड 7, देन हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 7। तो अगर हम ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 7 जा 35, यानी ब्रैकेट सॉल्व कर दी तो 5 7 जा 35 आ गया। इसके बाद दूसरी साइड पर हमने ब्रैकेट सॉल्व की तो 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 4 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 140, और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 जा भी 140। तो दोनों साइड के आंसर क्या हो गए सेम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे दोनों साइड्स के आंसर जो होंगे वो सेम आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ शामिल है। a क्रॉस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी, यानी हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर होता है ये ब्रैकेट के अंदर वाले तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे अंदर b और c है तो बाहर a है, a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड। इस केस में भी क्या होगा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दोनों साइड्स का वो सेम आएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास 3 नंबर्स मौजूद हैं 3 4 एंड 6, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 ब्रैकेट में मौजूद है। तो ब्रैकेट के जो नंबर्स हैं 4 प्लस 6 वो ब्रैकेट के बाहर 3 से मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अगर हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ 4 प्लस 6 10 हो गया, और वहाँ पर 3 4 जा 12 प्लस 3 6 जा 18, तो 3 10 जा 30 और 12 प्लस 18 भी
30। तो हमारे पास दोनों साइड पर आंसर जो आ गया वो क्या आ गया 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें भी दोनों साइड पर आंसर जो है वो सेम आएगा हमारे पास। आगे हम देखते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? बेसिकली जो 1 है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो होता है वही नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 ही आएगा। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं डालता, जो फर्क नहीं डालता है। फॉर एग्जांपल नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ता इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 6, तो हम 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 6 होगा। सो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को हम क्या कहेंगे, ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी, यानी एक ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको ऐड करने पर नंबर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम सोचें थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पर तो हमें जहन में आ जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर अगर हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम देखें तो वो नंबर क्या है 0। वेरी गुड। यानी कि अगर हम 0 को a में ऐड कर दें या 0 को a में ऐड कर दें या a को 0 में ऐड कर दें तो आंसर क्या रहेगा a ही रहेगा। यानी हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है वही रहता है। अगर हम 6 में 0 ऐड करें 0 में 6 ऐड करें 0 का एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम क्या कहेंगे 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। सो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनवर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है देखें, फॉर एग्जांपल a क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 1/a। अब अगर हम नंबर्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। अब इनवर्स 1 कैसे आएगा जब हमारे पास a है। अब हम जानते हैं a के नीचे 1 मौजूद है। अगर इस वैल्यू को हम रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। तो 1/a को अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1/a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि दोनों a जो होंगे वापस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 से 6 दोनों जगहों पर कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा दोनों का 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अपॉन में नंबर्स आता है यानी a का इनवर्स 1/a, ठीक है, 6 का इनवर्स 1/6, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है इनवर्स कहलाता है। अब हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा 0। अब अगर हम किसी नंबर में उसका इनवर्स नंबर ऐड कर दें, जैसे a का इनवर्स क्या है -a, 2 का इनवर्स क्या है -2, 5 का इनवर्स क्या होगा -5। अगर हम नंबर्स और उसका इनवर्स दोनों आपस में ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना है, सिर्फ उसका साइन तब्दील करना है। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 7 का एडिटिव इनवर्स -7। अच्छा, ऑलरेडी अगर कोई नंबर माइनस में है, जैसे -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है +5। ठीक है, जिस तरीके से 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है तो -5 का एडिटिव इनवर्स +5 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर -7 का एडिटिव इनवर्स +7 है तो +7 का एडिटिव इनवर्स -7 है। ठीक है, अगर हम इस नंबर में देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 मौजूद है तो 6 का एडिटिव इनवर्स -6 है, तो -6 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है 0। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर। अब हम अपने होम टास्क की तरफ आते हैं। तो आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 लिखा हुआ है, जिसका क्वेश्चन लिखा हुआ है विच प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, लेटर्स XYZ etc स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको सेपरेट करनी है प्रॉपर्टीज जो अभी हमने डिस्कस की, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको प्रॉपर्टीज सेपरेट करनी है अपने लेक्चर को रिवाइज करते हुए। तो ये आपका होम टास्क है जिसमें आपने 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ये था आज हमारा मैथ का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।